करण औजला ने अपनी ड्रिंक जीरो लॉन्च कर दी। मिस्टर करण औजला ने अपने ड्रिंक्स लॉन्च कर दी हैं। ਔਜਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਰਿੰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। कि जीरो के साथ करण wants to promote healthy lifestyle. Zero sugar, 0 calories, nothing unnecessary. Drink up, bro. Zero. लेकिन असली क्वेश्चन आज ये है कि क्या ये ड्रिंक भी बाकी सेलिब्रिटी ब्रांड्स की तरफ फेल हो जाएगी या सच में ये कुछ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट जैसे बाहर आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक का एक रिकॉर्ड रहा है, जो भी सेलिब्रिटीज ब्रांड होते हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके 6-8 महीने में बंद हो जाते हैं। आशीष चंचलानी ने ओजी ब्यूटी स्टार्ट किया, नहीं चल रहा। फुराक इंसान ने फोकस लॉन्च किया, नहीं चल रहा। भुवन बाम ने यूथोपिया लॉन्च किया, नहीं चला। विराट कोहली ने रॉन्ग स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू 30% से गिर गया, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। सचिन तेंदुलकर ने स्मैश एंटरटेनमेंट चेन खोला, पोस्ट कोविड वो भी ऑलमोस्ट शट हो चुका है। सोनम कपूर ने रिएशन फैशन ब्रांड खोला, कोई नहीं जानता कि वो आज एग्जिस्ट करता है। और दीपिका पादुकोण ने 80 डिग्री ईस्ट स्किन के स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ईयर 2025 में उसका रेवेन्यू भी 30% ड्रॉप हो चुका और अभी करंटली उसके लगभग 12 करोड़ के लॉसेस चल रहे हैं। तो सवाल सिंपल है, क्या करण औजला भी इस पूरी लिस्ट का एक पार्ट बन जाएगा या ये कुछ रिवॉल्यूशनरी कुछ अलग करके जाएगा। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिसके पहले हम डिकोड करेंगे ये जीरो जो करण औजला का ब्रांड है सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बाकी सेलिब्रिटी ब्रांड्स है वो एक्जैक्टली फेल क्यों हो। सो 3 क्रिटिकल रीजन पड़ेंगे जिसके वजह से हमें समझ में आएगा क्यों बाकी सेलिब्रिटी ब्रांड्स फेल होते हैं, और यही 3 रीजंस हम लोग कंपेयर करेंगे जीरो के सेगमेंट में कैसे अप्लाई होता है। रीजन 1, डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। जब भी तुम्हें कोई भी ड्रिंक पीने की इच्छा होती है तुम यूजुअली उसको कहां से परचेस करते हो? या तो अपनी नुक्कड़ वाली साइड की दुकान से लाते हो, या तो अगर टियर 1 टियर 2 सिटीज में रहते हो तो स्विगी, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, कुछ भी जो भी कोई कॉमर्स होता है उस पर जाते हो, उस पर ब्राउज करते हो, जो चीज अच्छी लगती है वो ऑर्डर कर लेते हो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जो भी चीज तुम्हें दिखती है, जो भी चीज अवेलेबल होती है तुम वही चीज खरीदते हो। एक बार सोच के देखो, जब तुम दुकान पे जाते हो और दुकान पे बोलते हो भैया मेरे को पेप्सी दे दो, भैया बोलते हैं यार पेप्सी तो नहीं है हमारे पास, थम्स अप है और कोक है, इनमें से कुछ ले लो। तुम यूजुअली क्या करते हो? क्या तुम सच में पेप्सी के लिए दूसरी दुकान ढूंढते हो या जो मिलता है वो ले लेते हो? यही पावर है डिस्ट्रीब्यूशन की। जो शेल्फ पे होगा वही बिकेगा, वही तुम खरीदोगे। अगर तुम्हें कुछ चीज चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन अगर वो तुम्हें अवेलेबल नहीं है, वो शेल्फ पे नहीं है, वो कोई कॉमर्स पे नहीं है, तो वो ड्रिंक, वो बेवरेज कितना भी अच्छा हो वो नहीं चलने वाला। जो चीज कस्टमर को दिखती नहीं है उसके लिए वो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती। और आज इंडिया के पास लगभग 14 मिलियन प्लस रिटेल स्टोर्स हैं, किराना शॉप्स है, स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स है, पान वाले हैं, जूस वाले हैं। उसमें से अगर ये लोग तुम्हारा प्रोडक्ट रखेंगे नहीं तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन कभी बन ही नहीं पाएगा। और ये नेटवर्क बनाने में सालों लग जाते हैं। इंडिया की गली गली में कॉर्नर पहुंचने में सालों लग जाते हैं। अब एक एग्जांपल से समझेंगे। फोकस ड्रिंक की बात करते हैं। फुकरा इंसान ने लॉन्च किया था, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उनका बहुत बड़ा फैन बेस है। फोकस लॉन्च हुआ था फरवरी 2025 में। उसकी पैकेजिंग भी डिसेंट थी, ब्रांडिंग क्लीन थी और फैंस एक्चुअली काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं बना हुआ था। जब फैंस गए, उन्होंने कोई कॉमर्स खोला तो वहां पे नहीं था। जब अपने फेवरेट सुपरमार्ट्स में गए, डी-मार्ट्स में गए, किराना स्टोर्स में गए तो वहां पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। तो अब मेरे को ये बताओ, जब किसी फैन को पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है तो कहां से खरीदे? सो बेसिकली सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी, अगर किसी को फोकस पीनी है तो उसको जाके वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करना पड़ेगा और फिर वेट करना पड़ेगा 1 हफ्ते का, जब वो ड्रिंक उसको डिलीवर हुए। उसको सीधा दुकान से कभी वो चीज मिलेगी ही नहीं। और इवेंचुअली इस चीज का रिजल्ट क्या हुआ? आज के टाइम पे फोकस की वेबसाइट अवेलेबल भी नहीं है, बिजनेस कंप्लीटली डेड हो चुका है। सो बेसिकली अगर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व नहीं किया तो सेलिब्रिटी का नाम, फैंस का क्रेज, अच्छा प्रोडक्ट सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। रीजन 2, प्राइसिंग। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग भले ही वो अमीर हो तब भी वो 2 बार सोचते हैं यार अगर मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पैसे दे रहा हूं तो क्या वो सच में वर्थ इट है। अगर तुम अमेरिका में कोई 500 रुपए की ड्रिंक बेचने जाओगे तो लोग खरीद लेंगे, लेकिन इंडिया में अगर तुम सेम ड्रिंक बेचोगे तो लोग पूछेंगे भाई इसका इतना वैल्यू क्यों है, इसको जस्टिफाई करो। और अगर इंडियंस को रीजन मिलता है इस चीज को जस्टिफाई करने का तो लोग, इंडिया के लोग खुशी खुशी उसके लिए पैसा देंगे। और फिर ये जितने भी सेलिब्रिटी ब्रांड्स हैं जब भी खुद का कुछ लॉन्च करते हैं हमेशा सोचते हैं यार हम लोग एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट निकालेंगे, उसकी प्राइस भी एकदम प्रीमियम रखेंगे। लेकिन एक इंडिया का कंज्यूमर ये सोचता है कि यार मैं इतना महंगा प्रोडक्ट दे क्यों रहा हूँ, क्या उसकी सच में इतनी वैल्यू है? अगेन फोकस का एग्जांपल लेते हैं। उनकी एक ड्रिंक की प्राइस थी लगभग 150 रुपए और उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करना है तो मिनिमम ऑर्डर 3 है, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे लगभग 90 रुपीज के। तो मोटा मोटा अगर किसी फैन को, किसी पर्सन ने ऐड देख लिया, उसको इच्छा भी हो रही है खरीदने की, तब भी उसको पहले 500 रुपए देने पड़ेंगे सिर्फ उस एक प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए। उसके बाद 6-7 दिन वेट भी करना पड़ेगा। और जब भी सिचुएशन ऐसी बन जाती है, कंज्यूमर सिर्फ एक चीज पूछता है यार मेरे को मिल क्या रहा है। वो देखेगा उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ कैफीन है, स्टिंग जैसा, और स्टिंग मिलती है तुम्हें 20 रुपए में, अभी के अभी जेप्टो पे आ जाएगी, ब्लिंकिट पे आ जाएगी, तुम्हारे नीचे किराना स्टोर पे मिल जाएगी। फिर वो क्या करता है, एक बार तो ट्राई कर लेगा फोकस, लेकिन कभी भी उसको रिपीट परचेज नहीं करेगा। तो अगर मैं बात करूं कि फोकस जैसा प्रोडक्ट फेल क्यों हुआ, उसका एकलौता रीजन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि उसकी प्राइसिंग भी थी। इंडिया में लोग रेडी नहीं थे उस पर्टिकुलर ड्रिंक के लिए 150 रुपए देने के लिए। तो फोकस का फेल होने का एकलौता रीजन सिर्फ उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि उसकी प्राइसिंग भी थी। एक अननोन ब्रांड को ट्राई करने का बैरियर इतना हाई था कि कंज्यूमर खुद को कभी कन्विंस ही नहीं कर पाता था। एक दूसरे एग्जांपल से भी
समझाता हूँ दीपिका पादुकोण का ब्रांड 82 डिग्री ईस्ट। दीपिका पादुकोण अपनी स्किन केयर के लिए, लुक्स के लिए काफी फेमस थी। उन्होंने सोचा कि यार हम लोग ना एक ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसकी एकदम प्रीमियम ब्रांडिंग करेंगे, प्रीमियम प्राइसिंग रखेंगे। उन्होंने सनस्क्रीन की प्राइस रखी 2500 रुपए, मॉइस्चराइजर की 4000 और फेस ऑयल की 4500। वहीं पे दूसरी तरफ मिनिमलिस्ट जैसे ब्रांड्स की सनस्क्रीन आती थी 300 रुपए की, डॉट्स एंड की आती थी 400 रुपए की, लैक्मे की आती थी 250 रुपए में और 82 डिग्री ईस्ट की सीधा 2500 रुपए। लोग 2-3 गुना प्रीमियम दे दें लेकिन 10 गुना प्रीमियम लोगों को सेंस ही नहीं बना। ये ब्रांड कभी मास मार्केट के लिए बना ही नहीं था, सिर्फ टॉप 1% के लिए बना था। और ये जो टॉप 1% वाले लोग थे, ये लोग एजुकेटेड लोग थे। इन्होंने जब इंग्रेडिएंट्स पढ़े, इनको पता लगा यार ये सेम इंग्रेडिएंट्स कोई फॉरेन के ब्रांड में मिलते हैं जो इससे 5 गुना सस्ता होता है। तो ये लोग हमेशा उस ब्रांड को चूज करते थे, ना कि दीपिका पादुकोण के ब्रांड को। तो बेसिकली अगर तुमने डिस्ट्रीब्यूशन मिस करा तो तुम लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। प्राइसिंग गलत किया तो जिन लोगों तक पहुंचोगे वो लोग कभी प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही नहीं। तुमने अभी देखा कैसे ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन वीक था और एफिशिएंसी नहीं थे उनकी प्रोसीजर्स में। बट यही सेम प्रॉब्लम्स हम लोग भी हर दिन फेस करते हैं। हम भी इफेक्टिवली काम करना चाहते हैं और इसी वजह से एआई यूज करते हैं। और आज के टाइम पे सबको पता है कि मल्टीपल एआईज एग्जिस्ट करते हैं और हर एआई कोई एक पर्टिकुलर चीज में ज्यादा बेटर होता है। चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, ग्रॉक, हर एक स्पेसिफिक चीज में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ज्यादा बेटर है। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, एक एआई से दूसरे एआई में स्विच करते रहते हैं और इसी वजह से हमारा काफी टाइम वेस्ट होता है। और ये जो पूरा पर्पस था एआई से अपने आप को मोर एफिशिएंट बनाने का, ये पर्पस ही ऐसा का ऐसा रह जाता है। इसलिए अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमम करने के लिए मैं यूज करता हूँ एआई फीस्टा। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम एक ही सिंगल जगह से मल्टीपल एआई एक्सेस कर सकते हो। तो ये वेबसाइट पे आपको बेसिकली 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है सुपर फीस्टा का और एक है मल्टी चैट का। अगर आप मल्टी चैट पे क्लिक करते हैं तो आप बेसिकली सारे एआईज में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक, परप्लेक्सिटी हर कोई मिल जाएगा। अब तुम देख सकते हो मैंने कैसे एक बहुत ही बेसिक सा गंदा सा टेक्स्ट डाला है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस बटन को, ये बेसिकली पूरे प्रोग्राम को इनहांस कर देगा। इफ आई शो यू द लेटर वर्जन, ये तुम देख सकते हो कितना डिटेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड इसने लिख रखा है। इसकी वजह से अगर तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में वीक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा प्रॉम्प्ट सॉर्ट कर दिया जा रहा है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक हियर। अब तुम ऑलरेडी देख सकते हो कैसे मेरे मल्टीपल एआई साथ में रन हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे को 6 टैब नहीं खोलने पड़ेंगे, मैं एक ही जगह पे ढंग से रिसर्च कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल अब मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये क्लॉड का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, तो मैं बस नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन है। आई विल क्लिक दिस एंड यू विल सी कैसे कि एक ढंग से पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा। अगर तुम इसको नॉर्मली चैट जीपीटी पे जाके करते हो तो इसका जो पूरा फॉर्मेटिंग है वो बिगड़ जाता है। तो तुम अब देख सकते हो कैसे परफेक्ट फॉर्म में डाउनलोड हो चुका है। मेरे को बस यहाँ पे सेव करना है, आई विल बी एबल टू सेव इट टू माय डाउनलोड फाइल्स। और अगर तुम कंफ्यूज हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार कौन सा मॉडल यूज करना है, तो यहाँ पे आपको आना है और सुपर फीस्टा पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी मॉडल बेस्ट होगा आपके क्वेश्चन के लिए, वो उसके हिसाब से वही वाला पर्टिकुलर मॉडल यूज करेगा। और अगर आपको इंग्लिश में बोलने में डिफिकल्टी होती है, इंग्लिश टाइप करने में डिफिकल्टी है, तो यहाँ पे आप बस अपनी यहाँ पे क्लिक करके जो भी प्रॉम्प्ट आपको बोलना है आप बोल भी सकते हैं उसको। बेसिकली अपनी जीरो के बारे में, जीरो ब्रांड बाय करण औजला के बारे में रिसर्च करनी है, इसलिए मेरे को एक ढंग से प्रॉम्प्ट दो सो आई कैन रिसर्च अबाउट इट। आई एम गोइंग टू से दैट एंड यू कैन सी कि कितने अच्छे से इट इज गोइंग टू पुट दैट एवरीथिंग इन अ कंसाइज वे ओवर हियर। सो अब मैं जाऊंगा और इस पर बस क्लिक करूंगा। तो तुम देख सकते हो इसने मेरे को ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट्स दे चुके हैं। एआई फीस्टा की जो बहुत ही यूनिक चीज़ है वो है इनके अवतार्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेसिकली इनके अवतार्स में जाके आप किसी से भी बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दीज आर फ्यू लेजेंड्स, जैसे भगत सिंह हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गया। यू कैन जस्ट गो एंड चैट विद देम। दीज चैटबोट्स आर बेस्ड ऑन देयर डेटा एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली यू विल फील लाइक तुम डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हो। इसी के साथ इफ यू ऑल्सो वांट टू टॉक टू सम एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल अ फाइनेंशियल एडवाइजर, पर्सनल कोच, फिटनेस कोच, करियर कोच, एनीथिंग, एंड यू विल जस्ट क्लिक हियर एंड आपको हर रिस्पॉन्स आपके पर्सनलाइज्ड डेटा के हिसाब से मिलेगा। सो बेसिकली ये एक ऐसा एआई टूल है जिसको मैं पिछले 1 महीने से यूज कर रहा हूँ। इसने मेरी प्रोडक्टिविटी काफी स्काई रॉकेट कर दी है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू आल्सो टू गिव इट अ ट्राई। अब हम वापस टॉपिक पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि बाकी रीजंस क्या थे जिसकी वजह से सेलिब्रिटी ब्रांड्स फेल हो गए। रीजन 3, PMF नॉट टेस्टेड। देखो ये सेलिब्रिटीज अपना नाम यूज करके अपना प्रोडक्ट अपने फैंस को बेच सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। लेकिन ब्रांड कभी भी किसी को एक बार प्रोडक्ट बेचने से नहीं चलता है, वो चलता है रिपीट परचेज से, रिपीट सेल से। और ये रिपीट परचेज तब होगा जब लोग फैंस जेन्युइनली प्रोडक्ट के साथ प्यार करें, ना कि सिर्फ सेलिब्रिटी के साथ। वापस एग्जांपल देखते हैं। फुकरा इंसान ने फोकस लॉन्च किया, फैंस एक्साइटेड थे, कमेंट्स में भर दिया भाई सपोर्ट करेंगे, खरीदेंगे। इनफैक्ट लॉन्च के पहले हफ्ते के बाद सेल्स काफी अच्छी थी। फैंस ने खरीदा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली और प्राउड मूवमेंट दिखाया। लोगों ने दिखाया कैसे हम एक ट्रू फैन है। लेकिन 1 महीने बाद क्या हुआ, ये फैंस कभी फोकस को वापस उनकी वेबसाइट से खरीदने जाते ही नहीं थे। मार्केट में ऑलरेडी काफी सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल थे, रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर, बहुत सारे, और ये सब उनको शेल्फ पे मिलते थे, जेप्टो पे मिलते थे, कोई कॉमर्स पे मिलते थे। इनका जो टिकट साइज था वो था 100-150 रुपए और क्विकली मिल जाते थे। लोगों ने पहली बार फैन बन के खरीद लिया, लेकिन दूसरी बार जब रिपीट परचेज की बात आई तो ये फैंस खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाए कि हम ये प्रीमियम क्यों दे, हम सेम प्रोडक्ट के लिए इतना वेट क्यों करें, इतनी ज्यादा प्राइस एक्स्ट्रा क्यों दे। और ये सारे जो ब्रांड्स है, रेड बुल, थम्स अप, स्टिंग, इनका कोई भी फेमस फाउंडर नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है,
लेकिन आज भी ये प्रोडक्ट चलते हैं, हर जगह मिलते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि लोगों को प्रोडक्ट से जेन्युइनली प्यार है। लोगों को नहीं फर्क पड़ता फाउंडर कौन है, कौन सा सेलिब्रिटी उसको इंडोर्स कर रहा है, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे जाके वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और हर सेलिब्रिटी ब्रांड का कहीं ना कहीं सेम ट्रैप होता है, लॉन्च में एकदम क्रेजी क्रेज होता है लेकिन प्रोडक्ट एकदम बेकार होता है। भुवन बाम ने यूथिपा स्टार्ट किया, फैंस ने पहली बार खरीदा, हुडीज, टी शर्ट, मैग सब कुछ, लेकिन एक बार खरीदने के बाद जब पूछा, खुद को रीजन देने की बारी आई, क्या हम इस ब्रांड से वापस खरीदना चाहेंगे, तो लोगों के पास आंसर्स ही नहीं थे। सिर्फ भुवन के नाम की वजह से थोड़ी ना खरीदते रहेंगे। अब हमने 3 को रीजन के बारे में बात कर ली क्यों ब्रांड फेल्स होते हैं, लेकिन अब सवाल आता है करण औजला का जीरो इन 3 प्रॉब्लम्स में कहां स्टैंड करता है। क्या उन्होंने भी ये गलतियां की अवॉइड करी, और क्या ये ब्रांड भी सेम ट्रैप में जा रहा है। शुरू करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम से, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। और करण औजला ने ये मिस्टेक नहीं करी है क्योंकि उन्होंने आते ही ब्रांड लॉन्च करने से पहले ही वीवा के फाउंडर विराज बहाल से पार्टनर कर लिया। और अगर तुम सोचो कि यार वीवा क्या चीज है, तो वीवा वही सॉस है जो डोमिनोज के पिज्जा में डलता है। विराज बहाल उसके फाउंडर हैं और वो शार्क टैंक के जज भी हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े QSR चेन्स को ये सॉस सप्लाई करते हैं, डोमिनोज, KFC, टाको बेल, पिज्जा हट, जो भी हो। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C बिजनेस भी करते हैं, मतलब डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचते हैं अपने सॉसेस थ्रू जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट वगैरह वगैरह। मोटा मोटा ये समझ लो वीवा के पास ऑलरेडी पैन इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट इज ट्रस्टेड बाय द बिगेस्ट नेम्स इन द फूड इंडस्ट्री। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आज जीरो ब्लिंकिट पे अवेलेबल है, जेप्टो पे अवेलेबल है और सीधा शेल्फ पे भी, सीधा कोई कॉमर्स पे आया है। और वो जो बैरियर टू एंट्री था, जो फोकस का था, पहले वेबसाइट पे जाओ 6-7 दिन वेट करो, वो कंप्लीटली एलिमिनेट कर चुका है। इस बिजनेस में करण औजला का मेन काम है ब्रांड बिल्ड करना, उसकी मार्केटिंग करना, वेयरएज वीवा के फाउंडर का काम है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना, प्रोडक्ट को परफेक्ट करना। प्रॉब्लम 2, प्राइसिंग। अगर मैं तुम्हें इसकी प्राइस बताऊं तो कि लगभग 60 रुपीज का एक कैन आता है, जो डाइट कोक से या कोक से 20 रुपीज ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपको डाइट कोक, थम्स अप वगैरह कोई भी 40 रुपए में मिल जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा क्योंकि 20 रुपए महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए तुम्हें प्राइस इलास्टिसिटी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझो कि प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या है। अगर तुम चाय पीने जाते हो, एक जगह है जहाँ 10 रुपए की चाय मिलती है और दूसरी जगह जहाँ 15 रुपए की चाय मिलती है। 15 रुपए की जो चाय है उसमें जो बंदा है वो अच्छे से अदरक डालता है, उसको अच्छे से उबालता है, दूध ज्यादा रखता है, चाय पत्ती ज्यादा डालता है और बढ़िया चाय बनाता है। तो अब तुम कौन सी जगह पे चाय पियोगे, जहाँ 10 रुपए की मिलती है कि जहाँ 15 रुपए की मिलती है। मोस्ट ऑफ द लोग 15 रुपए की चाय पीने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे। वो लोग सोचेंगे यार सिर्फ 5 रुपए ही तो एक्स्ट्रा है, इसमें क्या दिक्कत है, मेरे को चाय ज्यादा पसंद है, मैं यहीं पे पीऊंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें परसेंटेज वाइज में बताऊं तो जो शॉप 2 है वो शॉप 1 से 50% ज्यादा चार्ज कर रही है, लेकिन तब भी तुमने 2 बार नहीं सोचा वो ऑप्शन चूज करने से पहले। इसका रीजन ये है कि जब भी प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होती है, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, तो 10-20% मैटर नहीं करता, क्योंकि 100 रुपए का 20% भी सिर्फ 20 रुपए होता है। और एक नॉर्मल कंज्यूमर जो 40 रुपए का ड्रिंक खरीद सकता है, उसके लिए 60 रुपए का ड्रिंक खरीदना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जब भी प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा कम होता है, जो उसकी डिमांड होती है वो काफी इनइलास्टिक होती है। आप 10-15 रुपए ऊपर नीचे कर दो तो भी उतना फर्क नहीं आता। दूसरी तरफ अगर आप एक घर लेने जाते हो 1 करोड़ रुपए का, दूसरा घर है जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है। अब इसमें डिविएशन तो सिर्फ 20% का हुआ, लेकिन तब भी एक बंदा एक्सेल शीट खोलता है, प्रॉपर कैलकुलेशन करता है और 10 बार सोचता है क्या मेरे को ये महंगा वाला घर सच में चाहिए, क्योंकि उसमें 20% होने के बाद भी उसका 20% 20 लाख रुपए। इसे जब भी प्राइस कोई भी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा होती है तो जो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब प्राइस में हल्का सा 2-4% का भी ऊपर नीचे होगा तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो 2-4% 2-4 लाख रुपए की वैल्यू रखता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। अब हम वापस चलते हैं टॉपिक पे। इसी के साथ एक और रीजन क्यों जीरो ने अपनी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रखी है, उसके 2 रीजन है। एक तो सबसे पहला, जो उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे वो प्रीमियम सेगमेंट होंगे, वो लोग होंगे जो कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, जो टियर 1 सिटीज में रहते हैं। इसी के साथ साथ उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, मतलब वो अगर 40 रुपए में अपनी ड्रिंक बेचेंगे तो उनको लॉस होएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, ये सबके पास इतना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है जिसमें कि बहुत मास प्रोडक्शन करते हैं, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं इनकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। इसी चीज को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जीरो एक रिलेटिवली न्यू ब्रांड है, इसलिए इनके पास इतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है। अगर कल को ये लोग इस ड्रिंक को 40 रुपए में बेचने लग गए तो हो सकता है इनका खुद का कुछ प्रॉफिट नहीं बचे। तो मेरे हिसाब से एक स्मार्ट पोजीशनिंग है, इसलिए कि इनको एक मार्जिन देगा जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाए और कहीं ना कहीं अच्छे से खुद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी कर पाए। अब हम फाइनली बात करते हैं थर्ड रीजन की, प्रोडक्ट मार्केट फिट। देखो, अगर मैं तुम्हें इनके फ्लेवर्स बताऊं तो ये काफी यूनिक है। जैसे ये जो फ्लेवर है मैंने पकड़ रखा है ये बेरी ब्लास्ट है, ये दूसरा जो मैंने पकड़ रखा है ये ब्लू बोल्ट है, यहाँ पे मेरे पास एक है जीरा सोडा करके। तो बेसिकली इनके जो फ्लेवर्स है ना, इनके बहुत यूनिक नेम्स है जो इनको कहीं ना कहीं मार्केट में एक एज देता है, क्योंकि ये वाले जो फ्लेवर्स हैं ये अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते हैं मार्केट में। इनका एक ड्रिंक आता है जीरा सोडा करके, जो मेरे को एग्जैक्टली बिंदु सोडा जैसा लगता है या लाहौरी जीरा जैसा लगता है। अब लोग मेरे से आर्ग्यू कर रहे थे, मेरे दोस्त मेरे से आर्ग्यू कर रहे थे, यार अर्पित
हमें तो नहीं लगता कोई एक प्रोडक्ट खरीदेगा, हमें नहीं लगता कि इसके लिए कोई इतना ज़्यादा पैसा देगा, क्योंकि नॉर्मल लाहौरी जीरा आई थिंक आपको 15-20 रुपये का मिल जाएगा, शायद 10 रुपये का भी मिल जाएगा, जहाँ पे ये आता है 60 रुपये का। लेकिन ये जो मेरे दोस्त मेरे से आर्ग्यू कर रहे थे कि इसको ढंग से दूसरे एंगल से नहीं सोच रहे थे। एक नॉर्मल बंदा जो बिंदु सोडा पी रहा है या लाहौरी जीरा पी रहा है, वो जनरली टियर 2 या टियर 3 सिटी से आता है या टियर 1 सिटी से भी है, तो वो जनरली उस सेगमेंट को है ही नहीं जिसको जीरो टारगेट कर रहा है। जीरो के 2-3 यूएसपी है, जैसे जीरो शुगर और जीरो कैलोरीज। जो बंदा बिंदु सोडा पी रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि चीज में कितनी कैलोरीज है। तो इसका आइडियल कस्टमर या टारगेट कस्टमर वो नहीं है जो लाहौरी जीरा सोडा पी रहा है। इसका आइडियल कस्टमर वो है जो डाइट कोक पीता है, कोक जीरो पीता है, डाइट स्प्राइट पीता है। सो जब भी हम कोई ब्रांड को कंपेयर करते हैं, हमें हमेशा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहिए। मतलब ये अगर कैंड वेरिएंट में है, तो अगर मैं इसको डाइट कोक की बोतल से कंपेयर करूं जो 20 रुपए में आती है, तो वो सही नहीं होगा। हमें इसको कंपेयर करना है डाइट कोक के कैन से जो 40 रुपए का है और ये 60 रुपए का है। मेन चीज ये है कि अगर लोगों को इसका टेस्ट पसंद आ गया, एक पर्सन जिसको अभी तक लाहौरी सोडा पीना था लेकिन वो नहीं पी पाता था क्योंकि उसमें कैलोरीज होती थी, अब उसके पास फाइनली एक ऑप्शन है। और जो पर्सन इतना कॉन्शियस है कि उसको जीरो कैलोरीज चाहिए, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है, उसके पास यूजुअली इतने पैसे होंगे कि वो एक 60 रुपए की ड्रिंक भी अफोर्ड कर सके। तो अब क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीरो एक परफेक्ट ड्रिंक है? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमें मार्केट में टेस्ट करना बाकी है, देखना पड़ेगा क्या लोग 20 रुपए एक्स्ट्रा देने को रेडी हैं फॉर दीज यूनिक फ्लेवर्स। अगर लोगों को प्रोडक्ट जेन्युइनली अच्छा लगता है तो हम देख सकते हैं कैसे ये ब्रांड सक्सेसफुल होगा, और अगर लोगों को इसका टेस्ट समझ में नहीं आता है तो ये वापस उसी लिस्ट में चला जाएगा जहाँ पे बाकी फेल्ड ब्रांड्स थे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमने ये चीज ऑलरेडी ट्राई कर चुकी है तो मेरे को कमेंट में बताओ, क्या तुम इसके लिए 20 रुपए एक्स्ट्रा दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि ब्रांड सक्सेसफुल होगा या नहीं? अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जो जीरो को ट्राई करना चाहते हैं। और अगर तुम्हें ऐसी डीप डाइव बिजनेस केस स्टडीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज योर होस्ट अर्पित शर्मा।